नमस्कार प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा में पढ़ाए जाने वाले क्लास 6 के मैथ के पाठ 5 बीजगणितीय अवधारणा के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या हम लोगों को जानना है। ये जो क्लास 6 की मैथ की किताब है, इसमें पाठ 5 कहाँ दिया है, उसमें क्या क्या जानना है। देखिए पाठ 5 यहाँ पर, ये पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम में देखिए यहाँ पर दिया है क्या क्या इसमें देखना है। सबसे ऊपर ही दिया रहता है और उसके बाद आगे चलें तो इसमें लर्निंग आउटकम भी दिया रहेगा। पाठ 5 का यहाँ पे है ये चीज़ें कि बच्चे संख्याओं को दर्शाने के लिए अक्षरों का प्रयोग करते हैं तथा बच्चे चर अचर में अंतर कर लेते हैं। यहाँ पर ये भी है, जानेंगे इसमें। बच्चे गणितीय कथनों से चर अचर राशि का प्रयोग कर व्यंजक बना लेते हैं। उसके बाद इसमें दिया है ये जो पाठ है बीजगणितीय अवधारणा, ये जुलाई में हम लोग पढ़ते हैं। जुलाई में 15 दिन बीजगणितीय अवधारणा और 15 दिन बीजी व्यंजक। तो बीजगणितीय अवधारणा पाठ 5 यहाँ पर दिया है, पेज नंबर 106। पेज नंबर 106 पर बीजगणितीय अवधारणा, इसमें एक बारकोड दिया है। इसको स्कैन करके मोबाइल से हम दीक्षा ऐप, अगर ऐप डाउनलोड है तो उसके माध्यम से हम जो डिजिटल कंटेंट है उसको भी देख सकते हैं इस कोड से। और इसमें क्या क्या देखना है कि संख्याओं को दर्शाने के लिए अक्षरों की आवश्यकता एवं प्रयोग, संख्याओं और अक्षर संख्याओं की मूल संक्रियाएं, अक्षर संख्याओं की घात, चर अचर संख्याएं। तो संख्याओं को दर्शाने के लिए यहाँ अक्षरों का प्रयोग होता है। इसको पढ़िए, समझिए। यह बीजगणित है। बीजगणित को अंग्रेजी में अलजेब्रा कहते हैं। इसमें प्रश्नों को हल करने के लिए बीजों का प्रयोग करना पड़ता है, अक्षरों का। अक्षर अब पहले क ख ग आ आ ई यूज करते थे, अब इन दिनों मैथ में हम ABCD XYZ ये सब लेकर बीजगणित पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर है कि जो ये ABCD XYZ है, इनको हम बीज कहते हैं, अक्षर संख्या कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर हम कैसे बीजों का प्रयोग कर रहे हैं कि मोहिनी राधिका की छोटी बहन है और मोहिनी राधिका से 5 वर्ष छोटी है। तो क्या आप मोहिनी की आयु को राधिका के आयु के पदों में व्यक्त कर सकते हैं? तो व्यक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए राधिका की आयु 5 वर्ष है, दिया है कि मोहिनी राधिका से 5 वर्ष छोटी है, तो मोहिनी की आयु क्या होगी? y-5 वर्ष। तो इसमें देखिए ये अभ्यास 5A में कुछ प्रश्न दिए हैं जिनको हमें केवल अक्षरों की सहायता से व्यक्त करना है। जैसा जैसा दिया है वैसा वैसा पढ़ के व्यक्त कर दीजिए। जैसे हम उधर पढ़ते थे कि शुरुआत में कि कोई अंक दिया है 927, उसको अंकों में लिखना, शब्दों में लिखना। तो यहाँ पर भी ये शब्दों में दिया है, उसको बीजगणितीय रूप में लिख देना है। इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। संख्याओं और अक्षर संख्याओं पर मूल संक्रियाएं, योग की संक्रियाएं देखो। योग की संक्रिया, ये अब सही हो गया। 5 और 4 जोड़ने पर कैसे लिखेंगे? 5 + 4। और x और 4 जोड़ने पर x + 4, और x और y जोड़ने पर x + y, और ABC जोड़ने पर a + b + c। अंतर की संक्रिया भी उसी प्रकार है। 10 में से 3 घटाने पर 10 - 3, और x में से 5 घटाने पर x - 5, और y में से x घटाने पर y - x में से y घटाने पर x - y। गुणा की संक्रिया है। 2 धन 2 धन डैश डैश 4 बार करेंगे तो 4 × 2 = 8।
भाग की संक्रिया 20 भागे 5 बराबर 20/5 बराबर 4। ए को बी से विभाजित करने पर ए भागे बी बराबर a/b, जहाँ b 0 नहीं है। ये देखिए 40 को p से विभाजित करने पर 40 भागे p 40/p p0 0। b को 5 से विभाजित करने पर इस प्रकार लिखते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है 4 × x है तो 4x लिखा जाता है। x y का अर्थ है x × y, और 1 × x को 1x नहीं लिखते, सिर्फ x लिखते हैं। और ए भागे बी a/b b0 0, b भागे ए b/a a0 0, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए एक बार एक चीज़ है, a भागे b नॉट इक्वल टू b भागे a। ये देखिए, ये हम पार्ट 1 2 3 में भी पढ़े थे, यहाँ पर भी यही है, ऐसे ही समझ लीजिए। एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, ये क्रम विनिमय है। एक्स वाई इंटू जेड इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में वाई जेड, साहचर्य प्रगुण है। एक्स ब्रैकेट में वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड, वितरण है। प्रयास भी करिए, 6 प्रयास हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए, एक संख्या x है, दूसरी संख्या 10 है, तो इनका योगफल कितना होगा x + 10। जैसे जैसे दिया उसको पढ़ते जाइए और बीजगणितीय रूप में लिख दीजिए। अभ्यास 5B में कुछ प्रश्न दिए हैं, देखो इस पन्ने पर कुल 3 प्रश्न दिए हैं, इसको पलट दिया है, यहाँ पर है देखिए। एक गुब्बारे का मूल अगर x पैसे है तो 12 गुब्बारों का मूल कितना होगा 12x। जैसा दिया है वैसा पढ़िए और समझ के करना है। इसमें अक्षर संख्याओं की घात ध्यान दीजिए। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस पाठ में हमें क्या क्या सीखना है। जी, एक तरह से ये हम लोग घातांक का भी ये सूत्र है, बच्चों को याद रहता है कि ये भाग a घाते m गुणे a घाते n बराबर a घाते m धन n, और a घाते m भागे a घाते n बराबर a घाते m माइनस n। a घाते m की घाते n बराबर a घाते m n, और a घाते 0 बराबर 1। ये देखिए 5 × 4 बार x है, तो इसको घातांकी रूप में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे 5x⁴, और नीचे दूसरा जो m को घातांकी रूप में लिखना है तो इसको हम क्या लिखेंगे m घाते 3। यहाँ पर उदाहरण है। हमेशा मैं पहले भी बताया है कि उदाहरण को हम अच्छे से समझेंगे, फिर हमें अभ्यास के प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए पहला प्रश्न देखिए, c × c 5 बार है, घातांकी रूप में लिखना है तो c घाते 5 लिखेंगे। अगर ये दूसरा प्रश्न का पहला देखें, a² b² है, गुणा रूप में लिखना है तो a × b × b। चर अचर, जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है वे चर हैं, और जिनका मान नहीं बदलता वे अचर हैं। तो ये समझ लीजिए कि जो ABCD XYZ ये सब जो अक्षर हैं ये सब चर राशियां हैं, और 1 2 3 ये सब नंबर जो हैं ये अचर हैं, क्योंकि सभी प्रश्नों में 1 2 3 जो है वो तो फिक्स है, लेकिन XYZ ABC जो है इनका मान बदलता रहता है, इनका मान हर प्रश्न में अलग अलग है, इसलिए ये चर राशियाँ हैं। जैसे इस प्रश्न में y = 22/7x², तो इसमें y और x चर है और 22/7 अचर है। बहुत छोटा सा अभ्यास है 5D, ये दक्षता अभ्यास है इतना। तो आप लोग बच्चों ने देखा कि इसमें हमें जितना सीखना है वो मैं आपको इसमें बताया कि ये इतना चीज़ हम लोगों को जानना है। बच्चा 6 में पढ़ रहा है, कुछ गणित तक का नाम ही नहीं मालूम, वो भी देखिए आपके बाद दिया है यहाँ पे, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, महावीर, भास्कर दूती। और जैसे पाठ खत्म होता है उत्तरमाला भी दिया है। 5A B C 5D दक्षता अभ्यास, ये छोटा सा है, ये छोटा सा पाठ है। इसको हम लोग जुलाई में 15 दिन तक
सीखते हैं। धीरे धीरे आप लोग प्रतिदिन विद्यालय आइए। अगर बच्चा रेगुलर आएगा, मैं पहले भी बताया हूँ, हमेशा बताऊँगा कि बच्चों को रेगुलर विद्यालय आना है। बच्चे रेगुलर आएंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको मैथ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।